ब्रह्मांड के उस छोर पर जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती है, न चांद की चांदनी, बस एक अलौकिक स्वर्णिम प्रकाश फैला रहता है। जहाँ वायु भी मंत्रमुग्ध होकर रुकी रहती है, जहाँ समय की कोई गति नहीं, युगों का कोई बोझ नहीं। वो स्थान था दिव्य सेवा लोक। एक विशाल शिलाखंड पर बैठे थे पवन पुत्र हनुमान। उनका विशाल शरीर आज स्थिर था, आंखें बंद, श्वास की गति धीमी और गहरी। रोम रोम से एक ही स्वर निकल रहा था, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में राम, मेरे मन मन में राम। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, जैसे चंदा मेरा। उनके चारों ओर सुनहरे कमल खिले हुए थे। हर बार जब उनके होठों से राम नाम निकलता तो एक कमल और खिल जाता। देवगण दूर से निहार रहे थे इस परम भक्त को। कोई पूछता, हनुमान जी, आप थकते नहीं? जिस नाम में स्वयं ऊर्जा का स्रोत हो, उसे लेने वाला भला कैसे थके? तभी एक हलचल हुई। हवा रुक गई, कमल के फूल स्थिर हो गए, देवगण एकाएक नतमस्तक हो गए। एक ऐसी अनुभूति वातावरण में भर गई जैसे हजारों सूर्य एक साथ हो गए, पर जलाए नहीं बल्कि सहला जाएं। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोलीं। सामने एक दिव्य ज्योति थी, श्वेत पीत स्वर्णिम। वो ज्योति धीरे धीरे एकाकार ग्रहण कर रही थी। पहले चरण दिखे, पद्म चिन्ह से सुशोभित, फिर पीतांबर, फिर वो मुख। होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो संसार के समस्त दुखों को एक पल में हर ले। श्री राम। हनुमान जी उसी क्षण शिलाखंड से उतरे और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनका विशाल शरीर धरती पर बिछ गया, नेत्र छलछलाए। प्रभु। श्री राम ने आगे बढ़कर हनुमान जी के कंधे को स्पर्श किया। उठो हनुमान। हनुमान जी धीरे धीरे उठे। नेत्र प्रभु के चरणों पर ही टिके थे, ऊपर देखने का साहस न था। राम जी ने प्रेम से उनकी ठुड्डी ऊपर उठाई। आंखें मिलाओ मुझसे, मेरे प्रिय सेवक। प्रभु, आप यहाँ? मैं तो अयोग्य हूँ इस दर्शन के लिए। हनुमान, तुम जब राम नाम जपते हो तो राम वहां आ ही जाते हैं। ये उनका स्वभाव है, उनकी मजबूरी है। भक्त बुलाए और भगवान ना आए, ये कैसे हो सकता है? पर प्रभु, मेरा तो नित्य का क्रम है ये जाप, आज विशेष क्यों? हाँ हनुमान, आज एक विशेष कारण है। राम जी ने अपनी हथेली आगे की। उसमें से एक छवि उभरी। भारत की धरती पर हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव। उस गांव में एक झोपड़ी, और उस झोपड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति। उम्र 75 वर्ष, देह क्षीण, आंखें धसी हुई, पर माथे पर राम नाम का तिलक अभी भी ताजा था। हाथों में माला थी, घिसी हुई, पर पकड़ रुकी नहीं थी। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। राम राम राम। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर होंठ नाम ले रहे थे। उसने हाथ जोड़े और आकाश की ओर देखा। प्रभु, यदि ये देह आज ही त्यागनी हो तो भी स्वीकार है, पर एक बार दर्शन दे दो, बस एक बार। वो छवि धुंधली हो गई। हनुमान जी का गला भर आया, उनकी मुट्ठियां भिंच गईं। ये भक्त। हाँ हनुमान, ये मेरा रामदास है, मेरा परम भक्त, जिसने जीवन भर केवल मेरा नाम लिया, कभी कुछ मांगा नहीं। आज पहली बार मांगा है दर्शन। तो प्रभु, आप स्वयं चलिए ना। मैं जाऊंगा हनुमान, पर उससे पहले तुम जाओ। आज्ञा करें प्रभु।
हनुमान, रामदास आज घोर संकट में है। तूफान आने वाला है। उसकी झोपड़ी कच्ची है, वो अकेला है, निर्बल है। भोजन नहीं, शक्ति नहीं, सहारा नहीं, पर उसकी आस्था वो पर्वत से भी ऊंची है। ऐसे भक्त को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। जाओ हनुमान, उसके पास जाओ, पर सीधे नहीं, मनुष्य रूप में, क्योंकि उसे केवल चमत्कार नहीं चाहिए, उसे एक साथी चाहिए, एक स्नेह चाहिए। उसके भीतर जो अकेलापन है, पहले उसे भरो। और प्रभु दर्शन? जब रामदास का हृदय शांत हो जाए, जब उसकी आंखें आश्वस्त हो जाएं, तब मैं वहां आऊंगा, वचन है। हनुमान जी के नेत्रों में एक चमक आई। जो आज्ञा प्रभु। वे चरणों में झुके। राम जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। जाओ मेरे प्रिय, और याद रहे, जहां राम का भक्त है वहां राम है। तुम अकेले नहीं जाओगे। हिमालय की तलहटी में आंधी शुरू हो चुकी थी। पेड़ झुक रहे थे, धूल के बवंडर उठ रहे थे। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। तभी उस गांव की संकरी पगडंडी पर एक युवक दिखा। सांवला रंग, मजबूत कदकाठी, आंखों में एक अजीब सी शांति, कंधे पर एक छोटी सी पोटली। वो सीधे रामदास की झोपड़ी की ओर बढ़ा। दरवाजा खटखटाया। रामदास ने कांपते हाथों से किवाड़ खोला। सामने वो युवक मुस्कुरा रहा था। बाबा, मैं राहुल हूँ, पास के गांव से आ रहा था, रास्ता भटक गया, क्या आश्रय मिलेगा? रामदास ने देखा, युवक की आंखों में कुछ था, कुछ जाना पहचाना, जैसे इस चेहरे को वे सदियों से जानते हों। आओ बेटा, ये घर तुम्हारा ही है। युवक भीतर आया। उसने झोपड़ी देखी, टपकती छत, टूटी चारपाई, खाली बर्तन, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप रामदास के पास बैठ गया। बाबा, आप माला जप रहे थे? हाँ बेटा, राम राम। सुनाइए ना, मुझे भी अच्छा लगता है। रामदास ने मुस्कुराकर जाप शुरू किया और वो युवक, वो भी धीरे धीरे उसी लय में बोलने लगा। कुछ देर बाद रामदास ने आंखें खोली। युवक की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो रामदास ने सिर्फ भगवान के चित्रों में देखा था। उनका हृदय कांपा। बाबा, भूख लगी है आपको? बेटा, घर में कुछ नहीं है, ये मुझे पता है। युवक ने पोटली खोली। उसमें से रोटियां निकली, गुड़ निकला, दाल निकली। इतना सब? बस थोड़ा सा है बाबा, पर आज के लिए काफी है। दोनों ने साथ भोजन किया। रामदास को याद नहीं था कि आखिरी बार किसी के साथ बैठकर खाना कब खाया था। रात होते होते तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। बिजली कड़की, आंधी चीखी, झोपड़ी थरथराई। राम। तभी युवक उठा। उसने झोपड़ी के चारों कोनों को देखा, फिर वो द्वार पर खड़ा हो गया, आंधी की तरफ मुंह करके। बेटा, पीछे आ जाओ, खतरनाक है। युवक मुड़ा और मुस्कुराया। बाबा, जिस घर में राम का नाम है, वहां कोई तूफान नहीं आ सकता। उसने दोनों हाथ फैलाए और देखिए, एक अजीब बात हुई। तूफान की दिशा पूरी तरह बदल गई। झोपड़ी के आसपास की हवा एकाएक शांत हो गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे घेर लिया हो। बाहर आंधी चीख रही थी, पर भीतर एक दीपक की लौ तक नहीं कांपी। ये कैसे? प्रभु की कृपा बाबा। रामदास देर तक उसे देखते रहे। मन में एक प्रश्न था, पर होंठ नहीं खुले। रात के तीसरे पहर, जब उस वृद्ध की आंख लग गई, झोपड़ी में एक प्रकाश उभरा। वही स्वर्णिम श्वेत प्रकाश, वो दिव्य स्वरूप जो अंजनी पुत्र थे, खड़े हो गए। उनका रूप अब बदलने लगा। प्रभु। तभी चारों ओर एक अलौकिक आभा फैल गई और साक्षात करुणा निधान प्रकट हुए। वही पीतांबर, वही स्वर्ण मुकुट और वही चिर परिचित मनमोहक मुस्कान। उन्होंने निद्रा में लीन अपने उस प्रिय भक्त की ओर निहारा और उनकी आंखें
वात्सल्य और ममता से भर गई। हनुमान, तुमने अच्छा किया। प्रभु, आपकी आज्ञा थी। राम जी रामदास के पास गए। बहुत धीरे से उनके मस्तक पर हाथ रखा। रामदास की नींद में एक मुस्कान आ गई। उनकी बंद आंखों के पीछे एक दर्शन हो रहा था। राम जी साक्षात उनके स्वप्न में थे। रामदास, मैं आया हूं। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। रामदास के सोते सोते गाल पर एक आंसू बह निकला, पर होठों पर मुस्कान थी। सुबह हुई, तूफान थम चुका था, आकाश स्वच्छ था, पक्षी गा रहे थे। रामदास उठे। उनकी देह में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे वर्षों की थकान उतर गई हो। उन्होंने चारों ओर देखा। युवक नहीं था, पर द्वार के पास एक कमल का फूल रखा था, ताजा, जैसे अभी अभी खिला हो, और उसके पास एक छोटी सी पर्ची। बाबा, प्रभु ने कहा है, तू मेरा है, सदा था, सदा रहेगा। राहुल। रामदास एक पल खड़े रहे, फिर उनके घुटने टिक गए, हाथ जुड़ गए। दिव्य सेवा लोक में हनुमान जी वापस उस शिलाखंड पर थे, पर आज उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। उन्होंने माला उठाई। राम, राम, राम। राम जी उनके पास आकर बैठ गए, बिल्कुल साथ। प्रभु, तुमने जाना, भक्त की सेवा और मेरी सेवा में कोई अंतर नहीं है। हाँ प्रभु, आज समझा। आपका भक्त और आप एक ही हैं। यही मेरा सबसे बड़ा रहस्य है हनुमान। जो मेरे भक्त की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। जो मेरे भक्त को प्रेम देता है वो मुझे प्रेम देता है। और इसीलिए तुम मेरे सबसे प्रिय हो, क्योंकि तुमने कभी केवल भक्ति नहीं की, तुमने सेवा की, और सेवा ही सच्ची भक्ति है। जय हो प्रभु, जय हो। हनुमान जी और श्री राम जी एक साथ। राम, 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 राम। राम। इस बार दो आवाजें थी, एक भक्त की, एक भगवान की, और दोनों के बीच का प्रेम शब्दों से परे था। भक्त की पुकार और प्रभु का द्वार, इनके बीच की दूरी एक सांस से भी कम है। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आपके हृदय में सच्ची भक्ति है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रेम से लिखें जय श्री राम। आपका एक सब्सक्राइब भक्ति की इस ज्योति को और आगे बढ़ाता है। तो भक्तों, जोर से बोलो जय श्री राम।